राजस्थानी भाषा जो है वो विश्व की समृद्धतम भाषा में से एक है और राजस्थानी भाषा के साहित्यकार के रूप में और पूरे विश्व में आपके किशोर कल्पनाकांत का एक नाम है, उनकी ख्याति है। 2 बार उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। तुम तो बोल रहे हैं तो सब राजस्थानी बोल रहे हैं, किताबों में उसमें लोग हो रही है, पढ़ाई नहीं जा रही है, इसीलिए बाकी बोलते तो वही राजस्थानी। मोस्टली राजस्थानी भाषा को अभी तक जैसे मान्यता नहीं मिली है, तो इसका पूरा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन राजस्थानी भाषा वैसे बोलने में और सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। सरकार को प्रयास करना चाहिए और राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ साथ ही हमको स्वयं को ये सोचना चाहिए, हमें आज हम हमारे बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, हिंदी सिखा रहे हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा जो विलुप्त कर रहे हैं उनको। राजस्थान के चूरू जिले में जहाँ पे लूटो राजस्थानी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कितना भव्य आयोजन किया गया है। यहाँ पे लोगों के जो तादाद है वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी गणमान्य व्यक्ति भी जो हैं वो यहाँ पे जुड़ेंगे। अभी उनके आने के समय भी हो रहे हैं और धीरे धीरे लोग भी आए जा रहे हैं यहाँ पर। तो उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा जिस तरीके से ये सम्मेलन जो आयोजित किया गया है इसका मेन उद्देश्य क्या है और जिस तरीके से सरकार धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए कहती है, आए दिन जिस तरीके से घटनाएं जो हो रही हैं उस चीज़ को भी लेकर के मैं लोगों से बातचीत करूंगा और ये जो कवि सम्मेलन जो किया जा रहा है उस चीज़ को भी लेकर के मैं जनता से भी जानने की कोशिश करूंगा कि ये सम्मेलन जो है इससे क्या मैसेज दिया जाएगा और जो यहाँ पे जो चर्चित व्यक्ति जो आएंगे यहाँ पे उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा जिस तरीके से यहाँ पे आयोजित जो किया गया है तो क्या उद्देश्य है उनका इस सम्मेलन से, वो समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं उनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे जिला अध्यक्ष भी मौजूद हो चुके हैं यहाँ पर कवि सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा जिस तरीके से कवि सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है इसका उद्देश्य क्या है उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। और धीरे धीरे करके जितने भी गणमान्य व्यक्ति जो है यहाँ पे धीरे धीरे करके सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी जानने की मैं कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे राजकुमार जी मौजूद है जो एक्स मिनिस्टर हैं यहाँ पे इस कवि सम्मेलन में वो सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। तो उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा ये कवि सम्मेलन जो आयोजित किया गया है वो इसका उद्देश्य क्या है और यहाँ की जो जनता है इस चीज़ से क्या मैसेज देना चाहेंगे वो उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। सर, आप इस कवि सम्मेलन में यहाँ सम्मिलित होने के लिए आए हैं तो क्या आप मैसेज देना चाहते हैं इस चीज़ को? राजस्थानी भाषा एक बहुत ही उन्नत भाषा है, रिच भाषा है जी। इस भाषा के पूर्वोदा थे जिन्होंने पूरा जीवन अपना तपस्या में राजस्थानी की रक्षा के लिए कर जी जी उन्होंने गीता तक को राजस्थानी में बनाया है। हाँ। ऐसे एक विलक्षण विभूति थे उनकी, इतनी हार्ड लाइफ थी उनकी जी। उसके बाद वो पूरा समर्पित थे राजस्थानी भाषा के लिए। उस महाकाव्य योगी की स्मृति में जी उनकी जयंती पर ये प्रोग्राम जी। तो आपके बारे में कहा जाता है कि आप धर्म में बहुत ज़्यादा ही सम्मिलित रहते हैं, तो इस कवि सम्मेलन से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता ये है कि महापुरुषों के जिनका पथ प्रदर्शन है उसको उनके अनुसरण हमें करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए उनसे कि भी कैसे जीवन जीना चाहिए। ये अच्छे लोगों की बातें हैं जी। अगर आदमी आध्यात्मिक नहीं है तो साहित्य की कला की अगर पहचान उसको नहीं है तो पशु और इंसान में कोई अंतर नहीं है जी। तो देखा कि जिस तरीके से सर ने कहा कि ये कवि सम्मेलन जो है वो समाज को जोड़ने के लिए किया जा रहा है और जिस तरीके से अभी जो पूरे देश भर में जिस तरीके की अभी घटनाएं जो हो रही हैं तो इस कवि सम्मेलन से उनको जोड़ने के लिए है कि अभी इंसानों को जिस तरीके से काटा जाता है,
जिस तरीके से गाय मुरली की तरह काटा जाता है, तो इससे वो जुड़ें और धर्म से जुड़ें। और आगे इस चीज़ को लेकर के और भी लोगों से मैं बात करूंगा कि किस तरीके ये जो सम्मेलन जो किया गया है, तो इससे और क्या वो लोग जानना चाहते हैं और क्या आज के कार्यक्रम में बहुत मन से पूरे भाव के साथ पधारे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं, आ चुके हैं यहाँ पे अग्रवाल जी, संस्थापक राजनीति.com के। उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा लूडो राजधानी कवि सम्मेलन में वो सम्मिलित हुए हैं। तो सर, जिस तरीके से ये सम्मेलन जो आयोजन किया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मारवाड़ी समाज के उत्थान के लिए है, मारवाड़ी भाषा के उत्थान के लिए है और राजनीति.com इसका पूर्ण समर्थन करता है। जैसा कि यहाँ पे लोगों ने बताया कि यहाँ की जो भाषाएं जो है वो लुप्त होती चली जा रही है, तो इस चीज़ को लेकर के आपको क्या स्वागत अभिनंदन के क्रम में ही ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई समाजवाद को बढ़ावा नहीं बढ़ता। इससे क्या होता है, इससे अपना आदरणीय राजकुमार जी साहब स्वागताध्यक्ष जरूर हैं। देखा कि किस तरीके से जिस तरीके से सर ने कहा कि यहाँ की जो संस्था और जिस तरीके से यहाँ ये जो कवि सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्योंकि यहाँ की जो भाषा जो है वो धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए ये कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपने बीच पधार चुके हैं राजनीति.com का फाउंडर और ओनर श्री मनोज अग्रवाल, आपका स्वागत अभिनंदन है। और श्री सुभाष जी वर्मा, स्वागत अभिनंदन आदरणीय राजकुमार जी साहब को आज के कार्यक्रम में विशेष स्वागत अभिनंदन। इस वक्त मौजूद हूँ राजस्थान के चूरू जिले में और हमारे साथ में ऋतु कमलाकांत जी मौजूद हैं। तो उन्होंने एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। उनसे जानते हैं कि ये कवि सम्मेलन जो है इसका उद्देश्य क्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो सर, आप सबसे पहले बताइए, आपने इतना भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, तो इससे क्या आप समाज को मैसेज क्या देना चाहते हैं? राजस्थानी भाषा जो है वो विश्व की समृद्धतम भाषाओं में से एक है और राजस्थानी भाषा के साहित्यकार के रूप में और पूरे विश्व में काव्य योगी किशोर कल्पनाकांत का एक नाम है, उनकी एक ख्याति है। 2 बार उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है और बहुत से पुरस्कार से वो नवाजे गए हैं। उनकी रचनाएं जो है वो उसमें रिसर्च हो रहे हैं, तो उनकी स्मृति में और ये कार्यक्रम आयोजन करा करके हम इस उद्देश्य की पूर्ति में लगे हैं कि लोग राजस्थानी भाषा जो कि सरकारी मान्यता के अभाव में संविधान की
8वीं सदी में राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं है। उस भाषा की मान्यता नहीं होने के बाद से यह भाषा लुप्त होने के कगार पर है। हमारा उद्देश्य है कि ये भाषा है वो अपने संपूर्ण वैभव के साथ और लोगों की आत्मा में रची बसी रहे और संविधान उसको माने, उसको मान्यता दे। तो जिस तरीके से आपने कहा कि इस भाषा को बढ़ाना है, लुप्त होती जा रही है, इसको आगे और बढ़ाना है, तो आपको क्या लगता है कि ये सम्मेलन करने से जो यहाँ की जनता है इससे जागरूक होगी? कवि सम्मेलन में राजस्थान के जो ख्यातनाम कवि हैं, जिनके गीत और पूरे राजस्थान के कण कण में गूंजते हैं, उनको यहाँ बुलाकर उनका काव्य पाठ करवाने से युवा बच्चे उनको सुने तो वो उनको एक उत्सुकता हो कि ये कौन सी भाषा है, क्या भाषा है और इस भाषा में इतना आनंद क्यों है। इस भाषा इसमें है तो युवाओं में एक जागृति आती है, एक भाषा के प्रति एक उनके दिल में और एक प्रेम है वो बनता है। बारे में कुछ आप कवि सम्मेलन के बारे में कुछ कहना चाहिए? क्योंकि जब यहाँ पे मैंने जब बात किया, यहाँ के संस्थापक से भी बात किया, एक्स मिनिस्टर सर से भी जब मैंने बात किया, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ की जो भाषा जो है वो लुप्त होती चली जा रही है और आए दिन जिस तरीके से महिलाओं पे, छोटे छोटे बच्चों पे जो जिस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि अपनी भाषा, राजस्थानी भाषा है, उसका प्रचलन रहे, ये लुप्त नहीं होगी। मेन तो यही है प्रोग्राम। तो जिस तरीके से ये किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये सम्मेलन से कुछ ऐसा प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि सरकार कहती है धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए कहती है, तो क्या लगता है कि ये सम्मेलन से कुछ ऐसा प्रभाव पड़ेगा? भाषा में प्रोत्साहन मिलेगा। जो मूल भाषा है राजस्थानी, जो हमारे यहाँ वही बोली जाती है, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो ऐसा क्या परेशानियाँ ऐसी हो गई जिसके वजह से ये भाषा जो है, राजस्थानी भाषा जो है वो लुप्त होती चली जा रही है? लुप्त तो नहीं हो रही, बोल रहे हैं तो सब राजस्थानी बोल रहे हैं, किताबों में और उसमें लुप्त हो रही है, पढ़ाई नहीं जा रही है, इसीलिए। बाकी बोलते तो वही राजस्थानी है। तो आप क्या चाहते हैं ये चीज़ जो है, ये इसके लिए कोई प्रावधान ऐसा बने या कोई ऐसा लॉ बने इस चीज़ को लेकर, जो भाषा जो है जो बुक्स में अभी खत्म होती चली जा रही है, तो इसके लिए कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए? वैसे तो अपनी हिंदी भाषा ही बढ़िया है जी, और बोलने में प्रचलन है, और थोड़ा बहुत मालूम ज्ञान रहना चाहिए सबको कि अपनी मूल राजस्थान की भाषा वही है और वो आनी चाहिए, लिखा पढ़ी भी आनी चाहिए। बाकी जो किताबों के अंदर तो हिंदी है, पूरा हिंदुस्तान है, इसमें हिंदी भाषा ही रहनी चाहिए। बाकी जैसे बहुत से ऐसे राज्य है जहाँ पे हिंदी अनिवार्य नहीं है, मेरा कहना का मतलब ये है कि वहीं पर भी है ना हिंदी भाषा अनिवार्य करनी चाहिए। गवर्नमेंट को पहला कदम ये उठाना चाहिए कि हर राज्य में अनिवार्य एक बुक हिंदी की होनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। और भी मैं लोगों से मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि उनका इस चीज़ को लेकर के क्या मेन उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम किशोर कल्पनानाथ खान जी के चरणों में नमन प्रणाम। अता बड़ा कवि हिंदुस्तानी जी, मारवाड़ी जी बैठे हैं, वहाँ के सामने मेरे को कोई शब्द नहीं है यहाँ का जगह कहूँ, फिर भी कवि यहाँ की चीज़ हुए, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये की जगह पहुँचे, ये की बात बता। आने टेलीविजन पे भी देखा मारवाड़ी जी ने, बहुत आनंद दिला हुआ, कई बातों को, कई चुटकुला सुना जोरदार। तो एक चुटकुलो मेरे भी ध्यान में आएगा, छोटो शौक मैं भी कहने की कोशिश करूँ। वो महेंद्र सोनी है हमारे शोभा श्री, इनको शादी हुई टाइम के बाद वो हड़को ही हो थोड़ा वजन में, तकरीबन 125 किलो के लगभग हो। तो इन घोड़ी पर बिठायो तो घोड़ी दोनड़ी हो रखी और लुगाया ले रहे गीत गा रही, घोड़ी है घूघरा बजाइए, घोड़ी है घूघरा बजाइए। वो बहुत ही दिव्य और भव्य कवि सम्मेलन में पधारेड़ा सभी सम्मानीय महानुभाव देवियों, पत्रकार बंधुओं, आपने आज के कार्यक्रम का बहुत ही सम्मानीय अध्यक्ष गजाधर जी चारण साहब, सम्मानीय चीफ गेस्ट धर्मवीर जी पुजारी बीजेपी का जिला अध्यक्ष, सम्मानीय रतन नागरिक परिषद सूरत का अध्यक्ष सुखगंज जी बहस साहब, सम्मानीय हमारे CBI का असिस्टेंट कमिश्नर भाई मंडार साहब, सम्मानीय बालकृष्ण भाई जी साहब, राजनीतिक.com का MD सम्मानीय मनोज जी अग्रवाल साहब, सम्मानीय घनश्याम जी कच्छावा साहब, चेयरमैन श्रवण जी माली साहब, सभी उपस्थित बंधुओं देवियों, बहुत ही खुशी की बात है 2 साल तो कोरोना के चलते वो प्रोग्राम पोस्टपोन रहे हो, फिर ये लोग भी सेवा में चले गया, चांद ऋतु दोनों। अरुणाचल जैसे वो जो 2 साल लेट होगी
लोगों को बहुत के बोग रहे बराबर माँ लोगों को भी बहुत मन रहे कि तो शानदार कार्यक्रम है। मेरी आइडिया कवि सम्मेलन से शानदार कार्यक्रम कोई होगा को नहीं। मनुष्य जीवन के मायने परमात्मा को दूसरा नाम है वो है प्रसन्नता और आनंद। जितो आनंद कवि सम्मेलन में मिले वो और कोई चीज़ में नहीं मिले, क्योंकि हर आदमी की अलग अलग खाने बताने इच्छा है। कोई हास्य के मायने आनंद लेना चाहे, कोई वीर रस में लेना चाहे, कोई श्रृंगार रस में लेना चाहे, तो सारा का सारा रस है, सारों का सारो आनंद है वो कवि सम्मेलन में है। एक कवि जगह हुए, साहित्यकार जगह हुए, ये लोग ने बोर्ड को विशेष लाइट रहे यहाँ पर विशेष प्रकाश विभूतियाँ पर रहे करे। ऑनर श्री मनोज जी अग्रवाल साहब से आज के इस कार्यक्रम में 2 शब्द अपनी तरफ से कहने के लिए आदर जो मनोज जी अग्रवाल साहब। सबने बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आपने मारवाड़ी में ये कहावत है कि अगर जड़ में पानी दे दियो तो पत्तिया में देने की क्या जरूरत है। तो भी यही मेरो बोलना तो हटा भाई बात है कि जड़ में पानी दे दियो तो पत्तिया में देने की क्या जरूरत है। इतना बड़ा बड़ा भाई इतना सम्मानित सब बोल लिया तो मेरे बोलने की हटा कोई जरूरत को नहीं। तो भी मैं मेरो सौभाग्य समझूं कि हर लोगों के बीच मैंने बोलने को मौका मिल रहा है। तो मैं तो आई कहूँ कि 86 को मेरा जन्म है, मैं दिल्ली रहूँ। 89 का महीने मैं रतनगढ़ छोड़ के मैं दिल्ली चले गए परिवार से ही, हमारे पापा जी के साथ गए। और मेरी यहाँ बहुत ही खुशकिस्मती रही कि मेरे व्यापार के मायने जिका मैंने लोग मिलिया और जिका मेरा सहयोगी, मेरा कर्मचारी, कार्यकर्ता जिका सब मिलिया, वह मैंने मारवाड़ी मिलिया। तो मेरी मारवाड़ी भाषा को नहीं छूटी और मैं कोशिश करती हूँ कि दिल्ली रह के भी अगली मेरी 3 पीढ़ियाँ तक मारवाड़ी भाषा ने छूटने नहीं दूँ और आई मेरी कोशिश हमेशा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से ये कवि सम्मेलन किया जा रहा है तो इसका ये जैसा कि सर ने बताया, मैंने लोगों से जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा जो है वो किताबों से लुप्त होती चली जा रही है। तो इसको लेकर के आपको क्या कहना है? इसके बारे में राजस्थानी भाषा जो है यहाँ पे लुप्त होती चली जा रही है। सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि जो संस्थान जो है उससे जुड़ने के लिए जो महिलाएं जो काफी दूर चली जा रही है, बच्चे लोग जो है उससे दूर चले जा रहे हैं। आए दिन जो महिलाओं के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना है आपको? इसमें जैसे राजस्थानी जो संस्कृति है तो इसमें मोस्टली राजस्थानी भाषा को अभी तक जैसे मान्यता नहीं मिली है। तो इसका पूरा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन राजस्थानी भाषा वैसे बोलने में और सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। तो
इसका वैसे राजस्थानी की मान्यता होनी चाहिए, ताकि देश विदेश में भी इसके बारे में जानकारी हो लोगों की, क्योंकि बहुत अच्छी भाषा ही है राजस्थानी। लेकिन ये धीरे धीरे क्या है कि लुप्त होती जा रही है। तो कुछ इस प्रकार के प्रोग्राम होंगे तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे इससे प्रचार प्रसार बढ़ेगा, और हम चाहते हैं कि भाई इस प्रकार के मोस्टली प्रोग्राम होते रहें, ताकि लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होते रहें। और राजस्थान सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दे। यहाँ के जो एक्स मिनिस्टर जो हैं वो धर्म के मामले में काफ़ी सम्मिलित रहते हैं। जहाँ जहाँ भी इस तरीके की धर्म का बात होता है वो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो वो काफ़ी चीज़ों को लेकर के आगे उन्होंने कहा है, सरकार से भी दरख्वास्त करी है, लेकिन अभी तक इस चीज़ को लेकर के इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना है आपको? इसमें व्यापक स्तर पे इस प्रकार का कोई हुआ नहीं है। यहाँ पे जैसे मान लो राजकुमार जी रिणवा जी भी मंत्री रहे थे, देवस्थान मंत्री रहे थे, लेकिन इन्होंने भी प्रयास किया था और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्दी राजस्थान गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे और राजस्थानी भाषा को मान्यता दे गए। सर आपसे ये जानना था कि आए दिन इस तरीके की सम्मेलन जो हैं वो होते चले आते हैं, काफ़ी जगहों पर मैं देखता हूँ, लेकिन जिस तरीके से सर ने कहा कि ये इससे आगे बढ़ावा मिलेगा, लोग इससे कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे और इस चीज़ को लेकर के आगे भी और भी दर्शाएंगे, तो ये तो प्रचलन चलता ही चला जा रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को वो कंट्रोल नहीं हो रहा, वो आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको लेकर क्या करें? ये राजस्थान सरकार को प्रयास करना चाहिए और राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ साथ ही हमको स्वयं को ये सोचना चाहिए, हमें अब आज हम हमारे बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, हिंदी सिखा रहे हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा से विलुप्त कर रहे हैं उनको। तो हमें अपने घर पे अपने बच्चों को हिंदी इंग्लिश तो जरूर सिखाइए, उसके साथ साथ राजस्थानी भाषा का उनको सिखाना चाहिए। और उन्हें ये अपने जो बुजुर्ग है, माता पिता है, उनके बच्चों के दादा दादी है, उनको तो राजस्थानी भाषा आती है समझ में, तो अपने बच्चों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि वो उनको राजस्थानी भाषा है, वो अपने दादा दादी से बैठ के राजस्थानी भाषा में बात करें। तो बच्चों को हिंदी इंग्लिश के साथ राजस्थानी भाषा का भी सिखाना चाहिए। सरकार जो ये कहती है, बार बार ये कहती है धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए कहती है, लेकिन सरकार जो है इस चीज़ को लेकर कह तो देती है, लेकिन वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करती। और जिस तरीके से ये मारवाड़ी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, यहाँ पे काफ़ी लोग, यहाँ पे और भी गणमान्य व्यक्ति मौजूद हुए हैं, सभी का यही कहना है कि इससे बढ़ावा मिलेगा, जो राजस्थानी भाषा जो वो लुप्त होती चली जा रही है, इससे और भी लोग जानेंगे, उससे कनेक्ट होंगे। तो क्या लगता है कि इससे इस सम्मेलन से वो कनेक्ट होंगे? हाँ सही है। इस तरह के आयोजन होते हैं समय समय पर, लोग जुड़ेंगे, लोग आएंगे, जो कवि मंचस्थ कवि है उनको सुनेंगे, तो इससे राजस्थानी भाषा को बहुत बढ़ावा मिलेगा। ये सरकारी योजनाओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो सरकारी यहाँ पे काफ़ी, जब मैंने एक्स मिनिस्टर सर से जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि उन्होंने सॉर्ट आउट किया है, लेकिन अभी भी चूरू जो आपका जिला जो है वहाँ पे किसान भाई जो है हमारे काफ़ी परेशान चल रहे हैं, उनको नहर नहीं मिला है, वो उस चीज़ को भी लेकर के परेशान है। तो इसको लेकर क्या कहना है आपको? हाँ ये बात सही है कि किसान भाइयों को समय नहर का पानी उपलब्ध नहीं है, जिससे भी जो फसल है वो खराब हो रही है। ये बात की समस्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है ये पानी की, और समय अगर वो पानी मिले तो फसल बहुत अच्छी होगी जी। तो देखा कि जिस तरीके से सर ने कहा कि ये जो कवि सम्मेलन जो है ये आपस में जुड़ने के लिए किया जा रहा है, और जिस तरीके से किताबों से जो यहाँ की जो भाषा जो है वो लिप्त होती चली जा रही है, तो ये कनेक्ट करने के लिए और सरकार जो कहती है धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए, तो इस चीज़ को लेकर के सरकार से मैं दरख्वास्त करूँगा कि जल्द से जल्द इस चीज़ को लेकर के संज्ञान में ले। और जहाँ तक यहाँ के जो किसान जो हैं पानी को लेकर के काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं, उनको भी लेकर के मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि जल्द से जल्द इस चीज़ को लेकर के संज्ञान में ले। अशोक जी सेवदा के बाद अब आपने रत्नगढ़ का लाडला आयोजक कवि के रूप में मंच पर आमंत्रित करूं हूं श्री मनोज जी चारण। बहुत जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करा मनोज जी चारण साहब को। आपने मैं पहली व्यक्त करी, कई श्रोता बाद में आया, मैं निवेदन करूंगा रत्नगढ़ का लाडला कवि और आकी कविता अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मंजीर साहित्य मंच जबकि प्रतियोगिता कराई हुई 23,000 कवियां की 49,000 रचनाओं में से जबकि टॉप 111 रचनावां है। लफंगा में और खाद धक्का दिन चार दुल्लम मेरो घर आयो, ए सारी चीजें आपने सुनने मिले, बहुत वर्षों से सुन रहे, बार बार सुनने को जी करे, और आज भी बढ़िया चीजें आप नई नई चीजें है मैं आपने सुनाओगा। आपका स्वागत है, अभिनंदन है।
और आपका ये भाव है कि ना सुख चाहो स्वर्ग रो, ना सुख चाहो स्वर्ग रो, नरक आवसी दाय, मारी माटी गांवरिया, गांवरी गड़िया जे रल जाए। स्वागत है, अभिनंदन है भाग्य सिंह जी भाग्य वो। एक बार बहुत जोरदार तालियां बजाकर आपका स्वागत करा, अभिनंदन करा। और आपको काव्य संग्रह है, गीता पहली घूगरी और अनेक काव्य संग्रह आपका है। आपने खूब आनंदित कर आज के कार्यक्रम में भाग्य सिंह जी भाग्य साहब। और इस क्रम में ही अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करूं मंच पर और क्या है और हिंदुस्तानी भी मंच पर है, यानी पूरा देश अपने मंच पर है। कवि सम्मेलन के मंच पर हरीश जी हिंदुस्तानी आप सबका परिचित बहुत तकड़ा मंच संचालक है और कवि गीतकार पूरा भाव समसामयिक विषय पर तुरंत आप रचना कर दो। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। रतनगढ़ की पावन धरा पर बार बार आप पधारो और कार्यक्रम में खूब आनंदित करो श्रोताओं ने। एक क्रम में अब बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करूं हूं श्री अशोक। आपकी प्रस्तुतियां हो चुकी है। आज अवसर है रतनगढ़ की पावन धरा पर आपने सुनने को बड़ी संख्या में श्रोतागण है और अभी कया का तो अब टाइम होया वे आ रहा है और उसके पीछे दीवार के पीछे भी खड़े होना पड़ जावे और शिवाजी सेवा संस्थान का प्रांगण पूरा खर्चा खर्च भर चुके हैं। और स्वागत अभिनंदन श्रीमती सपना सोनी जी को। जमी पे चांद मेरे सामने उतर आया, उससे निहार मेरे दिल में प्यार भराया, खुदा से तेरे सिवा और कुछ नहीं मांगा, जिधर भी देखूं मुझे तू ही तू नजर आया, तू ही तू नजर आया। इस तरह का गीत अपने क्षणिका अपन सुनने मिले। मैं नाम कई बार लिया कौन करूं पर लेना पड़ा क्योंकि रचना इसी लिखी है। गोरी ने लेकर के लिखी गोरी थारो डील इतर की शीशी, सौरभ की लपट उड़े रे। यही अगला गीत अपन सुनने मिले। गोरी थारा गोर गला में घूंट थर की ज्यों की त्यों दिखे छे। तो स्वागत है, अभिनंदन है विष्णु विश्वास जी को। और अब मैं बहुत ही स्नेह और आदर के साथ आमंत्रित करूं कोटाश में अपने बीच पधारेड़ा श्री विष्णु विश्वास जोरदार तालियां बजाते हुए आप स्वागत करा, अभिनंदन करा। और ए भी कविता ई मंच से आवे आप सब के इंतजार की घड़ियां समाप्त है और मेरो भी वो क्या कर रहे हैं अब आपका समय होता है समाप्त। मैं बहुत ही आदर के साथ सम्मान के साथ भाई हरीश जी हिंदुस्तानी ने आमंत्रित करूं हूं। भाई जी और माई के दिहाना मैंने दे रहा खेलती देर अब ये पठारों का अधिकार है आकर के। और भाई वो बीच में हाँ वो लगा दे आना अब स्टैंड की जरूरत को नहीं, स्टैंड की जरूरत तो हमारे पर का जगह का पग दूजन है, दूजनी छुट्टे पास जाकर। और भाई हरीश जी हिंदुस्तानी अब भाई के सामने खड़े हो गया है, स्वागत है आपका। आपने बताई बोले मेरे 86 में जन्म हो, 89 में बापूजी मैंने दिल्ली ले गया तो मैं भी मारवाड़ी बाणिया रतनगढ़ का नंबर मैं भी ले जा उसका अपना बाने बेरो है वही का रेल में ट्रेन में 3 साल से छोटा टावर की टिकट करवा के तीन सवाल टाइम जाती टिकट वाला तो जगह आनंद आपका जीवन बताऊं इन मैं कवि सम्मेलन को तो शेयर किया कर अपना घर एक दिन जान तो काम पड़ियो बट शेयर को नहीं हो दरियाड़ो सो बैठे हो। जब मैं पूछ रहा मैं कह रहा हरीश तू कवि सम्मेलन में तो शेर आना करे घरे शेर कौन करे कि वो क्यों भाई जी रहूं तो शेर ही हूं पर मारे ऊपर जगदम्बा सवार हो जाए क्यों तो वो अब मौको दियो है। वो कार्यक्रम में वास्ते याद है भाई जी वो बहुत विशिष्ट कार्यक्रम तो हो ही हो लेकिन भी मैं हमारे साथ एक याद जुड़ी के हमारे कोई